Assalamu alaikum everyone. This is Sayyida Asma Inspiration Wali and I welcome you all from the Connected Pakistan network. मैं कनेक्टेड पाकिस्तान नेटवर्क से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरे साथ जो है एक बहुत ही अच्छे और होनहार स्टूडेंट हैं जो कि 7 साल से टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग की फील्ड में भी हैं। रेहान अल्लाह वाला से इंस्पायर्ड हैं क्योंकि वो ना ही सोशल मीडिया इंक्यूबेटर का पार्ट हैं और ना ही कोई वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में मतलब रेहान फाउंडेशन से किसी सिलसिले में कनेक्टेड हैं, बट यस उनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर हैं, उनसे इंस्पायर होकर ये भी इंटरव्यूज देते हैं और मैं भी एक इंटरव्यू की सीरीज में इनसे मतलब कनेक्ट हुई हूँ। तो इनसे बातें करते हैं, इनसे पूछते हैं ये कौन है, क्या इनकी लाइफ का मिशन है, क्या इनका विजन है, कैसे इनकी नज़र में दुनिया है, दुनिया को किस तरह देखते हैं और पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली, आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने सेशन का पार्ट बनाया। थैंक यू। अ, नहीं नहीं, माय प्लेजर। उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ व्यूअर्स को। तो मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं पाकिस्तान के एक शहर कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, बैचलर इन सिविल टेक्नोलॉजी का, और पिछले 7 साल से टीचिंग की फील्ड से वाबस्ता हूँ। और अभी तक मैं बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, फेडरल बोर्ड। उसके अलावा मेरा जो स्पेशल सब्जेक्ट्स है वो मैथ है। और मेरे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट लेट्स कनेक्ट विद मोहम्मद अली, जिसका विजन और मिशन यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करके और कोलैबोरेट करूं। और क्योंकि हमारी यूथ जो है हैज़ माय एजुकेशन फील्ड, मेरी एजुकेशन फील्ड से वाबस्ता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो हमारी जो पाकिस्तान की एजुकेशन है वो प्रोडक्टिव हो। हमारी एजुकेशन सिर्फ रट्टाफिकेशन, सिलेबस कंप्लीट तक रह गई है, और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो नाकारा हो रहे हैं। एमबीए, बीबीए, मास्टर्स कर लेते हैं, लेकिन उनको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, या जो भी उनके पास नॉलेज होती है उनको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। सो ये फिर मेरा पहला मिशन है कि मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस पे एजुकेशन या कोई भी बेटरमेंट ऑफ कराची पे हम वर्क करें। थैंक यू। उसके ओह अलावा दैट्स ग्रेट। ओके। उसके अलावा मेरा दूसरा इसी के साथ-साथ मैं यूथ एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहा हूँ। यूथ को एम्पावर करता हूँ। बहुत सारे यूथ ऐसी होती है कि उनके पास जो है मौका नहीं मिलता उनको आगे बढ़ने का। अ, तो मैं उनको एम्पावर करके उनकी जिस तरह मदद कर सकता हूँ मदद करके। एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी डिमोटिवेशंस लोग बहुत ज़्यादा हैं और डिमोटिवेटेड लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। और मोटिवेशन करने का फ़ायदा ये होता है कि वो जल्द अपने एम और फ़ोकस को करता है और उसमें अपनी इंटरेस्ट शो करके आगे बढ़ता है। सही। बहुत जबरदस्त। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले बात की कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स कनेक्ट विद मोहम्मद अली। तो ये इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, आपने कैसे स्टार्ट किया, किस तरह स्टार्ट किया, इज दैट हैविंग एनी प्लेटफॉर्म, कोई वेबसाइट है या कोई मतलब कोई फेसबुक पेज है, या किस तरह का ये प्रोजेक्ट है? अगर लोग जो देख रहे हैं, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, देखने वाले, वो कैसे इससे कनेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एमबीए, वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी तालीम जो है वो अम, तालीम हमारी सिखाई तो जा रही है लेकिन इल्म नहीं है। इल्म नहीं है, कह लें कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें हमें सीख नहीं है। तो वो सीख इस वजह से भी नहीं है कि हम जो है हेजिटेंट हैं, लोगों को फेस नहीं कर सकते, या उनको फेस नहीं करना चाहते, या उनसे बात नहीं करना चाहते, और हमें लगता है कि लोग हमसे बात करेंगे और हम चाहते हैं कि डॉलर भी आए, हम चाहते हैं कि हम हुँ। टेक्नोलॉजी की फील्ड में मतलब एम्पावर्ड भी हो जाएं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेजिटेंट हैं, जिनको डर लगता है, जिन्हें बात मतलब लोगों को फेस करना नहीं आता, उनको ये होता है कि
हालांकि वो बाहर बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया की बात आती है तो लोग मतलब डर जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज है ये, कौन सा बहुत कोई मॉन्स्टर है। तो आपने किस तरह ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, और किस तरह ये प्रोजेक्ट, आपका फेसबुक पेज है या फिर वेबसाइट है, क्या है? सबसे पहले तो हिशाम सरवर, जो मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैं उनसे भी इंस्पायर्ड हूँ। उन्होंने एक स्टार्ट किया लेट्स कनेक्ट विद मोहम्मद अली, जो बहुत लेट्स कनेक्ट विद अदर्स। सो हैशटैग वो इतना ट्रेंडिंग हुआ कि उसमें लोग अपना तारुफ करवाते थे और उसको जो है नीचे हैश लेट्स कनेक्ट विद मी करके और उसको प्रमोट करते थे। सो वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हुआ। जब मैंने ये देखा और उसके बाद फिर सर रेहान अल्लाहवाला ने एक कोर्स नंबर 1 के ज़रिए जो हमें मैसेज दिया, उसमें यही था कि आप लोगों से कनेक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू इंटरव्यूज़, और उनसे कनेक्ट करने का वजह यही है कि आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी रिसर्च पूरी होगी, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बनेंगे, आपका के अंदर काल्मनेस आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत सारी चीज़ें। सो लेट्स कनेक्ट विद मोहम्मद अली बेसिकली मैंने शुरू किया और मैंने उसका ग्रुप बनाया। सबसे पहले तो मैं इंटरव्यूज लेना शुरू कर दिए। मैंने इंटरव्यूज लेने के बाद फिर मैंने उनको उस ग्रुप में ऐड डे बाय डे उनको ऐड करना शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो 100 हो गए हैं, लेकिन वो प्योर हैं जिनका इंटरव्यू हो चुका है या ओके। मेरे से बातचीत बातचीत हो चुकी है या फिजिकली मीट कर चुके हैं। अच्छा, आप फिजिकल मीटअप भी कर चुके हैं, तो वो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि आपका फेसबुक पेज है या फिर आपकी वेबसाइट है? फेसबुक तो मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए पेज बनाया है। उसके बाद जो ग्रुप है मेरा, वो है लेट्स कनेक्ट विद मोहम्मद अली ग्रुप है बकायदा, तो जो इज दैट पब्लिक ऑन है। फेसबुक और इज दैट ऑन यूट्यूब? किस जगह पे है ये? इट्स ऑन फेसबुक। ओके, दैट यू मेड अ फेसबुक पेज, दैट्स रियली ग्रेट कि आपने 100 लोगों के इंटरव्यूज लिए। तो 100 लोगों के इंटरव्यूज लेने के बाद उनका जो टेक्सचर है वो आपके अंदर क्या आया? आप अपना वो एक्सपीरियंस बताइए कि आपके अंदर क्या क्या चीजें जनरेट हुई, क्या क्या किस किस से क्या क्या चीजें अडॉप्ट की, कौन कौन सी चीजें मतलब आपकी अडॉप्शन में आई। मैं इसका एक बात कहना चाहूंगा। 100 लोग नहीं है ये, 100 इस तरह से कनेक्ट हैं जिनके इसमें मेरे फिजिकल जो मेरे से पहले मीटअप कर चुके हैं या मेरे से मिल चुके हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मिला के ये 100 हो हैं। लेकिन मैंने इंटरव्यूज इतने ज्यादा नहीं किए इन लोगों के। सो मेरा मकसद यही है कि इनसे फायदा ये हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और बाकी चीजें जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। जैसे मैं एक अभी कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले या 2-3 हफ्ते हो गए, तो मतलब महीना होने वाला है, मैं मैक्साइन से मिला। मैक्साइन एक यूनाइटेड कनाडा में एक लेडी हैं जो अभी कराची आई थी, जिन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जिसपे आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और कनेक्ट होने के बाद फिर आप पैसे कमा भी सकते हैं उससे, शेयरिंग नॉलेज करके, अपनी नॉलेज शेयर करके आप पैसे कमा सकते हैं, जिसकी वेबसाइट का नाम है पिक माई ब्रेन। आप उस पे जाके प्रोफाइल बनाएं और उसके बाद आप फिर कनेक्टिंग पे काम करना शुरू कर दें, और उस पे मेंटर्स भी मिल जाएंगे आपको। उस पे आपको मतलब आपकी जो हेल्थ डाइट के हवाले से अगर आपको बात करनी है वो भी मिल जाएंगे। दुनिया की किसी भी कोने से आपको लोग बात करनी है या इंग्लिश बहुत सारे लोगों की बेटर नहीं होती, कनेक्टिंग पीपल्स पे काम करना है, तो ये बहुत एक रियली अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे लोगों के लिए। सही, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आपने बोला कि पिक माय ब्रेन है, यहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाए, इससे आपको कितना फायदा हुआ है?
ये वो सवाल है वेल जो मेरी हर आम जी जी ये वो सवाल है अ, जो हर आम बंदा करता है कि भाई आप ने ऑनलाइन कितना कमा लिया है। तो मैं भी आपसे यही पूछूंगी कि ठीक है, आपने बोला कि कनेक्ट मतलब ये करें, तो आपको क्या मतलब आपको क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट इज नॉट इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ आप कह सकते हैं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये कनेक्शन ये नहीं होता कि आप खाली पैसे कमा सकते हैं, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ हो रही होती है, आप लोगों को फेस कर रहे होते हो, आपको आपको जिंदगी गुजारना आ जाती है, आप बातें करते हो ना, आप सीखते हो, कनेक्ट होते हो लोगों से, तो आपको समझ आता जाता है कि अच्छा ठीक है, फिर आपकी अपनी शख्सियत में भी ठहराव होना शुरू हो जाता है। तो आपके अंदर क्या तब्दीली आई है? वेल मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी अभी रिसेंटली बनाई है और 20 विजिट हुए हैं कनाडा, यूएसए और पाकिस्तान से। सो उसमें जब मैंने प्रोफाइल बनाई तो सबसे पहले मैं मैक्साइन से मिला और उसकी थिंकिंग कि हम भी वही सोच रहे थे, हम भी वही सोचते हैं कि हम लोगों से कनेक्ट करें, लेकिन हमारे फॉरेन्स जो पीपल हैं, हमारे फॉरेन फ्रेंड जो हैं, वो इम्प्लीमेंट जल्दी कर देते हैं। मैंने एक बात एग्जैक्टली। ये सीखी, उसने इम्प्लीमेंट किया और उसने लोगों को कनेक्ट करके वो वेबसाइट बना दी और उससे अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। वो $5,000 तक कमा रही है। आप $5,000 लगा सकते हैं, और भी ज्यादा कमा रही है उससे। वेल इसका एक पूरा स्टेप है प्रॉपर कि आप लोगों से सबसे पहले तो है शेयरिंग नॉलेज। नॉलेज बहुत जरूरी है। और जब आप ऐसे कल मैं एक लेडी से मिला, मैविया से, जो कनाडा की हैं, और वो दोनों पोल्स विजिट किए हुए उन्होंने। डू यू अंडरस्टैंड पोल? साउथ एंड नॉर्थ पोल। एंटार्क्टिका, या एंटार्क्टिका और एंटार्क्टिका। एंटार्क्स, सो ओके। ये हाँ, सो ये पोल्स में इतनी ठंड होती है कि बंदा जम जाता है, कहा बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। और इन्होंने उधर बच्चों को लेके जाते हैं और उधर टीचिंग करते हैं बाकायदा। स्कूबा जो हमारी एक तरह से स्कूबा स्कूबा होती डाइव। है, स्कूबा डाइव, और बहुत सारी अलग अलग इनकी मतलब साइकिलिंग होती है, इनकी टेक्नोलॉजीज हैं, वो बच्चों को सिखाती हैं। सो क्लाइमेटिक चेंज पे काम कर रहे हैं, उनसे बहुत सीखने को मिला क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से। उसके अलावा वो पीएचडी स्टूडेंट है, तो आप समझ सकती हैं कि एक बहुत सारा नॉलेज जो है 15 से 30 मिनट के दौरान आपको मिल जाता है, और आप ऐसे लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं जो कि दूसरी दुनिया में है और बहुत सारी अचीवमेंट पहले से कर चुके हैं। सो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको पता चल जाती हैं कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस किए हैं वो आपको 15 मिनट्स में पता चल जाती हैं। ये फायदा है कि आप अपनी लाइफ उनकी लाइफ से रिलेट करके, आप अगर आपकी प्रॉब्लम और उनकी प्रॉब्लम सेम है तो आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवा सकते हैं उनसे। वाओ, दैट इज ग्रेट, बहुत जबरदस्त। मेरे लिए भी आपने बड़ी नॉलेजेबल थिंग थी। वैसे तो खैर मैं खुद भी कोशिश यही करती हूँ कि मैं खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, क्योंकि दे गाइज आर दे हैव अचीव्ड बिफोर अस, वो हमसे पहले 10 साल बाद का अचीव कर चुके हैं। एंड अगर हम उनको फॉलो करते हैं या उनको देखते हैं या उनके वो स्टेप दैट आर गुड एंड बेनिफिशियल, सो वी शुड हैव टू जस्ट ऑप्ट इट, हमें उनको ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप चलेंगे, पेज चला रहे हैं और स्टूडेंट भी हैं। आपने अभी बोला आप ए लेवल्स को और ओ लेवल्स को भी पढ़ाते हैं, तो इनको आपने ऑनलाइन पढ़ाते हैं या ऑफलाइन पढ़ाते हैं? बेसिकली पहले मैं स्कूल पढ़ाता था, उसके बाद मैं कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने देखा कि इसमें अर्निंग क्योंकि एक साथ आती है तो अर्निंग कम होती है अगर बनिस्बत उसके कि आप इंडिविजुअल पढ़ाएं। सो फिर मैंने अपनी होम ट्यूशन एकेडमी स्टार्ट कर दी। उसके बाद अब मेरे क्योंकि मैं क्वालिटी पे ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं। सो मैं कम बच्चे पढ़ाता हूँ, लेकिन बस अल्लाह का करम है कि उससे मेरे जो अपने एक्सपेंस है वो निकल जाता है। ओह, दैट इज वेल क्योंकि ग्रेट। टाइम टाइम नहीं होता तो इसी वजह से मैं ऑनलाइन की तरफ अभी रुख नहीं कर सकता। सही।
तो ऑनलाइन तो बड़ा एक लाइक समझ लें ग्लोबल फील्ड है, ग्लोबल आप है। आप अगर कनेक्टिंग मतलब लेट्स कनेक्ट विद मोहम्मद अली आप ऐसे कर रहे हैं, तो इस तरह एक ये भी आप बना लें, ताकि ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि इस तरह वो लोग भी आपसे कनेक्ट होंगे। आप कराची में किस जगह रहते हैं? वेल फेडरल भी एरिया। फेडरल बी एरिया। तो फेडरल बी एरिया में तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आपकी सपोर्ट की, या फिर आप इसके साथ एक टीम बना सकते हैं, टीम को लेके चल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं ONA लेवल जिनको बहुत डिफिकल्टी होती है, स्पेशली आपका सब्जेक्ट जो है वो बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है। आपके पास एक बड़ा जबरदस्त टूल हाथ में समझ ले, मैथमेटिक्स, और एवरीबडी फेयर्स मैथ। तो या आपने कैसे मतलब इसको ले लिया, और आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू भी और ऑफलाइन के थ्रू भी। तो आपने मैथ कैसे ले लिया? वेल इसकी बहुत लंबी कहानी है कि मेरी जो प्रोफेशन है मैं टीचर, वो किस तरह शुरू हुआ कि मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप टीचिंग कर सकते हो। मैंने बोला सर मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उस्ताद जो है स्टूडेंट को सही जानता है, तो उसने बोला नहीं आप जो है टीच कर सकते हो, सो लेट्स ट्राई। मैंने स्टार्ट किया। मैंने जब स्टार्ट करा तो थोड़ा फेयर था, ऐसी बात है कि 30 स्टूडेंट होम ट्यूशंस के उधर ट्यूशन में आते थे, तो 30 बच्चों को पढ़ाना एक बहुत मुश्किल था एकदम से। उसके बाद उन्होंने मुझे स्कूल में बोला कि आप स्कूल में आओ, और क्योंकि मेरे लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म था, तो मैं उनसे जो चार्ज है वो भी कम कर रहा था उस वक्त, क्योंकि मुझे कुछ अभी तक एक्सपीरियंस नहीं था इन चीजों में। सो मैंने 3 से लेकर मैट्रिक तक उधर मैथ्स एज अ मैथ्स टीचर पढ़ाया, और मैंने 1 साल तक उधर पढ़ाया है। उसके बाद मैंने ऑक्सफोर्ड की तमाम बुक सॉल्व करी हुई हैं उधर, 3 से लेकर मैट्रिक तक। उसके अलावा फिर जो हमारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना शुरू किया। फिर जब पता चलता है आगे पीछे, तो मेरे घर में भी स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए, होम जब होम ट्यूशंस। तो मैंने बोला कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि एक ईगो आ जाता है इंसान में कि आप सीख गए हो तो बस। फिर मैंने बोला अपनी अकेडमी स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। भले क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पे नहीं कर पाते, ये सही। वजह थी। अब और जिसकी वजह से मैंने इसको स्मॉल ही रखा, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया। और इंशाल्लाह आपने जो ऑनलाइन की बात करी, सो यूडेमी पे उसकी तैयारी कर रहा हूँ, चैट जीपीटी की कोर्स लॉन्च करने की, और इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा जल्द। वाओ, दैट इज ग्रेट। तो आप चैट जीपीटी का मतलब जो कोर्स लॉन्च अप करने का आप बोल रहे हैं, अब मैं भी उसी सिलसिले में बात करूंगी। तो आप क्या क्या उसके अंदर जो है आपकी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं, और यूडेमी पे आप कैसे लॉन्च करते हैं, ये बताएंगे ताकि देखने वालों को भी पता लगे। वेल इट्स आप प्लेटफॉर्म जहां आप लोगों को कोई स्पेसिफिक ये नहीं कि आप मैथ्स टीचर हो तो मैथ आप पढ़ाओगे। कोई आप एक सॉफ्टवेयर ले लो, यूडेमी या वेबसाइट, जो भी आपके पास पढ़ाने का जैसे फेवर है, अपवर्क, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरह के आप चीजें पढ़ा सकते हैं उस पे। और उसके कोई क्रेडिट हॉर्स होते हैं, उस पे आप डॉलर में पैसे चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा उस पे आप पूरी डिटेल्स लिखेंगे, और ज्यादातर उस पे वीडियोस होती हैं, आपको पूरी वीडियोस बनानी पड़ेगी हर कोर्सेज की। उसके बाद आप उसको अपलोड करेंगे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। अगर उन्होंने सबमिट कर लिया तो ठीक, अगर नहीं किया तो फिर आपको फिर से बनानी पड़ेगी। सो ये प्रोसेस है। उसके बाद का प्रोसेस अभी मैं उस स्टेज में गया नहीं हूँ, तो उसके बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज नहीं है। चलिए ठीक है, सही। मैं आपसे जरूर कनेक्ट होंगी, क्योंकि मैं एक बिजनेस और इकोनॉमिक्स टीचर हूँ।
बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स टीचर हूँ, मैं एक ऑनलाइन टीचर हूँ। तो मुझे बड़ा शौक है कि यूडेमी पे मेरा कोई कोर्स हो, कुछ हो, लेकिन आई डू नॉट नो अबाउट दैट प्लेटफॉर्म। सो डेफिनेटली श्योरली आई विल बी। अच्छा मोहम्मद अली, आपका मिशन क्या है जिंदगी का, विजन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं? मेरा सबसे बड़ा मिशन जो मैं खुद समझता हूँ कि मेरे लिए ही एक बहुत बड़ा है, क्योंकि ज़िम्मेदारी एक बंदे को जब दी जाती है तो वो बंदा भी बड़ा ही होता है। तो मैं ये समझता हूँ मेरे लिए ज़िम्मेदारी बहुत ही बड़ी है, लेकिन मैं उस लायक नहीं हूँ। वेल ये ज़िम्मेदारी बस एक थिंकिंग है कि मैं एजुकेशन को प्रोडक्टिव बनाना चाहता हूँ, और एंटरप्रेन्योर मेरा गोल है कि मैं जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो यूथ है, उसमें एक ऐसी प्रोडक्टिव एजुकेशन लाएँ। जैसे हमारी एजुकेशन होती है, उसमें हमारे रट्टाफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं, जिसका हमारे स्टूडेंट्स का को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है और आगे कहीं काम नहीं आ रही। और वो आगे जाके मतलब स्टूडेंट्स के लिए कोई मतलब इसकी फ़ायदा नहीं है उसका। अगर वो इसके साथ-साथ भले ये एक नॉलेज हो गई, एक लर्निंग हो गई, लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ-साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज से मुराद कि आप कोई स्किल रख दें, जो जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई या वेब डेवलपर हो गई, कोई एक ऐसी स्किल जो कि स्टूडेंट्स को आती हो, ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अभी एक बच्ची है, किसी को 6th क्लास से आप वीडियोज़ बनाना सिखा दें, यूट्यूब का चैनल बना दें और उसको वीडियोज़ बनाना सिखा दें, और हर चैप्टर को उसको बोला जाए कि आप उसको एक्सप्लोर करो इन वीडियो। मतलब आपने जो भी पढ़ा है, वो आप 15 मिनट में उसको समझाओ। सही। इससे उसका दिमाग जो है वो खुलेगा, और जिसको नहीं आता सही। तो उसको फिर ज़्यादा उस पे तवज्जो दी जाए। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर 6th क्लास है वो जैसे एक उर्दू में 15 चैप्टर हैं, 15 वीडियोज़ बन गई, और इस तरह अगर 7, 8, 9, 10 और मैट्रिक में जैसे ही उस आएगी या आएगा कोई भी स्टूडेंट, तो उसका पेज मोनेटाइज़ हो जाएगा। वो कमाने सही। लग जाएगा, अपने पैर पे खुद ही खड़ा हो जाएगा। ये एक तो आप, छोटा-सा फ़ॉर्मूला है। अच्छा ये तो खैर पैसे कमाने का फॉर्मूला हुआ, ये तो इस चीज का फॉर्मूला नहीं हुआ ना कि आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना है। मेरा ख्याल है वेल इंजीनियरिंग के अंदर। जी वेल बोलिए। मैं इसका साथ-साथ मैं ये बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ चैप्टर्स हों। हमारी जो प्रैक्टिकल होती नहीं है ज़्यादातर, आप देखें हमारे जो सिविल इंजीनियर्स हैं, उनकी प्रैक्टिकल हमारी जो टेक्निकल, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर टेक्निकल ब्रांच में हूँ, मुझे पता है कि हमें प्रैक्टिकल कितना कराया गया है। जब तक हम उसमें हम खुद प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, हम जाके नहीं करेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल करने के लिए हमारी ये तो हो गई एक लर्निंग फेज़ इन प्रोडक्टिव वे। अब हमारी आ गई स्किल। अब स्किल को हम जिस तरह सामने वाला करता है, हम जब वीडियो बनाते हैं तो हम बच्चों को लेके जाएँ और बच्चों को उस वीडियो बनवाएँ। सामने-सामने जब वो सीख लेगा, उसको उसको सीखने के बाद उसको बताना भी है। क्योंकि बच्चे जो हैं प्रोडक्टिव इसी तरह से होंगे कि अब आप कोई चीज़ बना ली आपने, अब उसको बताना भी है। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, तो वो थ्योरी के बाद हाइपोथेसिस पूरे एक स्टेज से गुज़रना पड़ता है। उसके बाद जाके उस पे इम्प्लीमेंट होता है और फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएगा, जब तक वो उस चीज़ को समझेगा नहीं। तो लर्निंग फेज़ ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल फेज़ भी होना चाहिए। हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रैक्टिकल फेज़ नहीं होता, जैसे हमारी जो सबसे ज़्यादा कॉमर्स चल रही है आगे, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी प्रैक्टिकली नहीं होती। अगर हम किसी का इंटरव्यू लेंगे या हम वही जो पढ़ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट या एक्सप्लोर करेंगे इन वीडियो, तो हमारी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर हो जाएँगे, उनकी कनेक्शन भी बेटर हो जाएँगे, और उनको एक लिस्ट, मैं तो यही बोलता हूँ कि स्टूडेंट है,
अगर उसको कोई भी सिविल इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर्स को टारगेट करे वो। सिविल इंजीनियर्स अगर वो 50 सिविल इंजीनियर्स को टारगेट करता है और एक-एक टॉपिक उसका सेमेस्टर का लेता है, तो उसका सेमेस्टर तो एक वीआईपी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो खुद लिखता है। सो उसका एग्जैक्टली। एक प्रिपरेशन आधे से ज़्यादा हो जाएगी और टॉकिंग भी हो जाएगी, कनेक्शन भी काम हो जाएगा। सो ये चीज़ है। जबरदस्त। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, लाइक आई एम इम्प्रेस। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है कि इंजीनियरिंग की फील्ड में भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं। लाइक जब आप मशीनरीज हैं, मशीनरीज को जब आप बना रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनकी कुछ 3D और 4D कंप्यूटर के अंदर ही उनके वर्जन देखे जाते हैं, राइट? तो तब भी स्टूडेंट को ग्राफिक डिजाइनिंग या कंप्यूटर की फील्ड समझाई जाती है। तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज में नहीं कराया जाता कि ये चीजें, कि आपको जैसे अब आपको मुझे एक मशीनरी बनानी है और मुझे बाहर किसी कंट्री में मैंने मशीनरी बनाई और वो कैसे वर्क करेगी उसका बकायदा एक 4D या 5D मॉडल बना के उसको बकायदा रन किया, करवाया, तो या स्टूडेंट से ऐसे काम नहीं होते, करवाए जाते क्या आपको लगता है वेल यूनिवर्सिटी में? जी, जी, मैं इसकी तरफ ही आता हूँ। वेल ये एक टास्क होता है जो करना होता है, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल वे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी बचपन से ये शुरू होने चाहिए। हमारे स्कूल्स में ये एग्जैक्टली। देखा जाता है कि प्रैक्टिकल सिर्फ यूनिवर्सिटी में आके क्यों होता है और वो भी एट द एंड ऑफ द स्टेज। सही। अगर बच्चा पहले से वो चीज़ बनाना सीख लेगा या छोटी-छोटी चीज़ें बनाना शुरू होगा तो उसका दिमाग क्रिएटिव रहेगा और क्रिएटिविटी जो है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। सही। सही। मतलब आपका कहने का ये है कि आप अगर बच्चे को प्रैक्टिकल पहले करा दो फिर वो चीज सिखाओ। जैसे अब लेट्स सपोज मुझे बच्चे को, किसी बच्चे को, केजी का बच्चा है, मैं अगर उसको लाइफ साइकिल किसी बटरफ्लाई की सिखाना चाहूँ, तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि मुझे उसको एक ऐसी चीज, उसको लार्वा, प्यूपा, और वो एग कैसे बन रहा है, कैटरपिलर कैसे बन रहा है, ये पूरा उसकी एक फॉर्मेशन एक डायग्राम्स के थ्रू नहीं, बल्कि उसको बनवा के छोटे छोटे लाइक प्रोजेक्ट के जरिए बनवा के, फिर जब मैं उसे एक वर्कशीट दूंगी तो उसको प्रोसेस सारे पता होंगे। इट्स मीन दैट अननोन टू नोन के ऊपर वो आ जाएगा। ये या कहलाता है एजुकेशन या बैचलर, ये बीएड के अंदर होता है, बैचलर एजुकेशन के अंदर ये कहलाता है सोलो मॉडल। यानी बच्चों को अननोन से नोन की तरफ लेके आना। और ये जो स्टडीज है ये पाकिस्तान से बाहर डेवलप कंट्रीज के अंदर बहुत कॉमन है, और दो पाकिस्तान के अंदर कराची में भी बहुत कॉमन है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि फैंसी फोक्स जो हैं, या कह लें कि इलीट क्लास है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये हर स्कूल के अंदर आम होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो एक्सपीरियंसेस से जो है वो सीखें। अगर एक बच्चे को इंग्लिश है, उसको क्रिएटिव राइटिंग करनी है, तो बकायदा अगर उसे एक एप्पल के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग करनी है, नर्सरी का बच्चा है, तो वो उसके लिए ज्यादा आसान होगा कि वो उस एप्पल को बकायदा अपने पास लेकर आए, उसे खाए, उसको फील करे, उसका या टेस्ट, उसका कलर, उसका टेक्सचर। मीन्स एन या एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू द एक्सपीरियंसेस, आप कह रहे हैं कि या होना चाहिए। तो या लेट्स या सी, हम मुस्तकबिल में कोई एक ऐसा स्कूल जरूर देखेंगे जो एक लैब स्कूल की तरह होगा, या एक प्रैक्टिकल स्कूल का नाम होगा, एक प्रैक्टिकल स्कूल के नाम से मेरे वेल मिस्टर मैं मोहम्मद इधर अली। मैं इधर एक स्कूल का नाम लेना चाहूँगा। मैंने जितनी अपनी रिसर्च की है, मैंने देखा है रेहान अल्लाहवाला स्कूल जो काम कर रहा है वो अ, थोड़ा बहुत मैं ये बोलूँगा कि इस फील्ड से रिलेटेड है और वो अपने बच्चों को जिस तरह वीडियो के ज़रिए अपने चैप्टर्स को पहले मतलब बाद में पूरा बताना होता है कि इस चैप्टर में आपने क्या सीखा या इस वीडियो में आपने क्या सीखा। सो ये एक बहुत ही आसान स्टेप है टुवर्ड्स डेवलपमेंट और टुवर्ड्स प्रोडक्टिव नॉलेज। सही, जबरदस्त। सही। तो आप जिन लोगों से इंस्पायर हैं, आपने उनमें सर रेहान अल्लाह वाला का भी नाम लिया है, तो सर जी। रेहान अल्लाह वाला के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं और टाइम बहुत हो चुका है, तो मैंने कहा कि अब मैं साइन ऑफ करूंगी। आप बताइए सर के बारे में, सर रेहान अल्लाह वाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेल ही इज़ माय मेंटर एंड एक उस्ताद के उस्ताद हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें उनकी नोट की हैं। सबसे पहले तो यूथ एम्पावरमेंट करते हैं, वो यूथ को एम्पावर करते हैं। उसके बाद वो सजेशंस देते हैं। सजेशंस एक
तरह से बहुत आसान कर देता है। एडवाइस और सजेशन जो है किसी भी हम बंदे को देते हैं तो वो एक तरह से मुतमईन हो जाता है अपने वर्क टुवर्ड्स हिज वर्क। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसी लॉजिक्स, ऐसी टेक्निक्स बनाई हैं जिसमें वाला वाली और इंटरव्यूज ये से ऊपर है। सही, जबरदस्त, सही। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आपने अपने 30 मिनट्स से ज्यादा मुझे दिए। और आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मेरा ख्याल है मोहम्मद अली की तरफ से थोड़ा सा आई थिंक उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो ख्वातीन हज़रात, जैसे कि आपने देखा कि मोहम्मद अली लाइव थे और उन्होंने किस तरह अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उनकी नज़र में हर स्कूल प्रैक्टिकल स्कूल होना चाहिए और तमाम स्कूलों को इसके ऊपर ऑप्ट करना चाहिए। तो मेरा भी इस वक्त टाइम ख़त्म हुआ। दिस इज सैयदा अस्मा, इंस्पिरेशन वाली, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तान, एंड लेट्स कनेक्ट विद सैयदा अस्मा शरीफ। सो मेरी तरफ से साइन ऑफ, और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को ये टॉक टॉक शो पसंद आया है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।